की भांति इस वर्ष भी स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा को लेकर सीधा संवाद किया है। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने बच्चों से परीक्षाओं को लेकर कहा कि तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे। इसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाया। आप सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको शिक्षकों, माता पिता और मित्रों का साथ मिल रहा है और देश के पीएम भी आपके साथ है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका पीएम ने अवलोकन किया है। देखिए, देश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सौभाग्य का विषय है और उनके लिए रोमांच करते हैं और उसमें परीक्षा के तनाव को दूर कर जो हमारे आजकल बच्चों में एक प्रवृत्ति आ गई है कि तनाव के कारण सुसाइड करते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने शायद इसीलिए कि बच्चों का तनाव कम हो और उस तनाव को दूर करने में माता पिता, पेरेंट्स की क्या भागीदारी हो सकती है, शिक्षकों की क्या भागीदारी हो सकती है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कि उनको पूरे देश और विश्व के काम के साथ साथ कैसे वो तनाव रहित जीवन जीते हैं, उन्होंने अपने स्वयं के उदाहरण के साथ में विभिन्न उदाहरण देकर उन्होंने बच्चों को बताया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए भी ये बहुत उपयोगी साबित होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम में, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, माननीय विधायक साथीगण भी आए और हमने 6वीं से 12वीं तक की सभी स्कूलों में कोशिश की थी कि इसको बच्चे सुने, तो इसका फायदा छत्तीसगढ़ के बच्चों को भी होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के करोड़ों करोड़ों बच्चे 6वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों से परीक्षा पे चर्चा की और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो परीक्षा का भय कम करने के लिए इस तरह से सीधे बच्चों से बातचीत करते हैं। अब परीक्षा सामने है, बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो ऐसे समय में माता पिता तो सहयोग करते ही हैं, लेकिन इस देश के बच्चों का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उनके साथ सीधे बात करके परीक्षा से जो भय होता है बच्चों का, उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा की। 2018 से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं आज छत्तीसगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, विद्यार्थीगण, विधायकगण भी यहाँ मौजूद रहकर उस कार्यक्रम को सुने। यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। यहाँ किस तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है? सर, ये अटल टिंकरिंग लैब का है जो केंद्र शासन द्वारा संचालित है। नीति आयोग इसकी फंडिंग करता है। बच्चे स्कूल में टिंकरिंग लैब, स्कूल की जो अलग लैब हैं उनके अलावा हट कर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, वो बच्चे यहाँ आते हैं। वहाँ इनको आर्डिनो पे, ये क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर है, इस पे अलग अलग सेंसर्स का यूज करके कोडिंग करना सीखते हैं बच्चे। उसके थ्रू अलग अलग मॉडल्स और प्रोटोटाइप बनाते हैं, जिससे कि वो कम्युनिटी की कुछ अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपना एक तरीका निकाल सके, क्रिएटिव सॉल्यूशन। रोबोटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं और इनोवेशन, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा हो रहा है। देखिए, बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में एक और अध्याय जो है वो जुड़ चुका है कि स्कूलों में बच्चों को जो है रोबोटिक्स पढ़ाया जा रहा है। आप लोग यहाँ क्या प्रदर्शनी लगाए हुए? हम लोग हमारी कोडिंग जो हमने स्कूल में सीखी है उसके ऊपर जो हमने फाइल बनाई है, हम उसको यहाँ पे शो कर रहे थे। क्या शो कर रहे थे? कुछ दिखाएंगे आप? हाँ, हमने अयोध्या के ऊपर, मैंने सर डिजिटल इंडिया है जो अभी डिजिटल क्लासरूम हो गया ना हर जगह, उसके ऊपर मैंने अभी बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में भी अभी डिजिटल क्लासरूम आ गए हैं और वहाँ पर भी सर बिल्कुल प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है। अब पहले यही होता था कि चौक से समझाते थे, चौक पकड़े और ब्लैक बोर्ड में जाके जो भी हमको समझाना है वो लिखे और समझाए और हमको पुस्तक से पढ़ाए। लेकिन अभी जैसे डिजिटल क्लासरूम आ गया है तो टीचर्स जो हैं वो डिजिटली प्रोजेक्टर से समझा रहे हैं, 3D में वीडियो चला के कि देखो आपके। उससे कितनी आसानी होती है समझने में, क्योंकि चौक से पहले ब्लैक बोर्ड में हम लोग भी पढ़े हुए हैं और अभी जो आप लोग चित्र के माध्यम से डायरेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्टर से तो आपको डायरेक्ट विजुअल्स दिखाई देते होंगे, उसी से पढ़ाते हैं। कितना कारगर साबित? सर बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। अब जिनको पहले पढ़ाई में इच्छा नहीं होती थी कि ये तो
तो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, खाली मैम आके लेक्चर देती है। तो बाकी पहले सब लोग ये ऐसे ही बोलते थे, लेकिन अब सब लोग जैसे 3D में ग्राफिक्स के साथ देख रहे हैं तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि अब तो पढ़ाई में मजा आता है। पढ़ाई में बिल्कुल। आप अयोध्या पे कुछ किए हैं तो उसको हमने अयोध्या पे एक फाइल बनाई है जो कोडिंग हमने स्कूल में समर कैंप में कलेक्टर सर ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। हमने इसे समर कैंप में सीखा था। हमने इसे डिटेल में अयोध्या, क्योंकि अभी हॉटेस्ट टॉपिक है वर्ल्ड का, अयोध्या चल रहा है, तो हमने वो मंदिर कैसे बना, वहाँ उसके अंदर की डिटेल्स, आर्किटेक्चर, हमने उस सब के बारे में इसमें शो किया है फाइल में। थैंक यू। देखिए बिल्कुल बच्चे जो हैं अब छत्तीसगढ़ भी शिक्षा के स्तर में लगातार आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बालिका है जो पैर से विकलांग है, उनका विकलांग है, और उन्होंने अपने पैर से ये ड्राइंग जो है किया हुआ है। आपने पैर से बनाया है ड्राइंग? यस। क्या बनाया है? ये प्रदूषण का है। कौन से स्कूल से आए? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानबेड़ा। देखिए इन होनहार बच्ची ने अपने पैर से ये जो ड्राइंग बनाया है, मैं आपको दिखा दूं, ये वो ड्राइंग है जिसको इन्होंने अपने पैर से बनाया है। हम अपने हाथ से इतना सुंदर नहीं बना सकते, लेकिन देखिए कि पैर से इन्होंने इतना सुंदर जो है चित्र यहाँ बनाया हुआ है। तो और भी बच्चे यहाँ जी मैडम यहाँ बनाए हुए हैं, तो इन लोगों से भी बात कर ले। आप लोग यहाँ कौन सा प्रदर्शनी लगाए हुए? सर हम अपने कीबोर्ड में टाइप करके दिखा रहे हैं। मोबाइल पे कनेक्ट है कीबोर्ड, जिससे टाइप हम कर रहे हैं, मतलब कीबोर्ड और फोन कनेक्टेड है। तो देखिए ये जो है वो दिव्यांग बालिका है और ये ब्रेल लिपि का है जो पढ़ाई करने का है। तो ये जो माध्यम है मैडम, ये कौन सा माध्यम है, किस माध्यम से ये जो बच्चे टॉक सॉफ्टवेयर है ये, जिसके थ्रू इन लोग कीबोर्ड की हेल्प से इसमें टाइपिंग करते हैं। तो बिल्कुल आपको देख सकते हैं बच्चे लोग जो हैं कीबोर्ड से वो टाइप कर रही हैं वो। तो बिल्कुल यहाँ बहुत सारे यहाँ प्रदर्शनी लगाए गए हैं छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। और भी बिल्कुल ये बच्ची कुछ कह रही हैं, तो इनसे भी बात करें। जी आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, अब मैं कह रही थी कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, इसलिए कंप्यूटर करना चाहती हूँ। तो देखिए ये बालिका जो है वो कह रही है कि उन्हें आगे कंप्यूटर की पढ़ाई करनी है, तो इसमें आप शासन से सहयोग चाहें? जी, मैं शासन से सहयोग चाहना चाहती हूँ कि वो घर से बहुत दूर होता है, इसलिए घर ही में कंप्यूटर करना चाहती हूँ, इसलिए वो मुझे कंप्यूटर दे तो अच्छी हो। तो देखिए इन बालिका ने एक कंप्यूटर की जो मांग है वो शासन से की है। आप लोगों के द्वारा किस तरह से यहाँ प्रदर्शनी लगाया गया है? यहाँ पर सर जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी खिलौना से पढ़ाई को जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के खिलौने देख पा रहे हैं, जिससे कक्षा में हम एक एंजॉयफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करके बच्चों को पढ़ने में मज़ा भी आए और वो बहुत कुछ सीखे भी। जैसे यहाँ पर मिट्टी के खिलौने हैं, यहाँ फिंगर पपेट्स हैं, प्लास्टिक के रुई के कपड़े के खिलौने हैं, कठपुतलियाँ हैं, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं। इससे हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं। बेटा खेल खेल में पढ़ने में कितना मजा आता है? सर बहुत ज्यादा मजा आता है। हम खेल खेल में भी पढ़ते हैं और पढ़ भी सकते हैं और खेल भी सकते हैं और बहुत ज्यादा मजा आता है। दोनों चीज हो जाता है एक साथ, खेलना भी और पढ़ाई भी। यस सर। देखिए बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए तरह तरह से नए नए चीज़ों से यहाँ प्रयास किया जा रहा था कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में लगातार जुड़े रहें। आप लोगों के द्वारा यहाँ क्या प्रदर्शनी लगाई? सर यहाँ पे लर्न विद फन का प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसमें खेलों के द्वारा पढ़ाई को किस तरह रोचक बनाया जाता है, इस बात का जानकारी यहाँ दी गई है। थोड़ा सा दिखाइएगा कि किस तरह से यहाँ। सर सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में। यहाँ पे हमने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया जिसमें देखिए जैसे मैं मध्य प्रदेश राज्य चुनता हूँ, तो अगर मैं उसकी किसी गलत राजधानी के साथ मैच करूँगा, बजर नहीं बजेगा, लाइट नहीं जलेगी। वहीं अगर मैं इसके साथ भोपाल के साथ इसको जोड़ता हूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये मुझे इनसे पता चल रहा है। एंड ये क्लास 3 के बच्चों के लिए है, प्योरली सेफ है, एंड इसके सर्किट्स पूरे क्लोज है, तो बिजली का यहाँ पे शॉक लगने का कोई चांस नहीं है। सर सेकेंड हम आ जाते हैं बाइनरी कोडिंग में। बाइनरी कोडिंग हम बोल तो देते हैं, मगर उसे इमेजिन करना और उसको अपने दृष्टिपटल पे ला पाना बहुत मुश्किल है। वो उसी चीज़ को सिखाने के लिए हमने बाइनरी कोडिंग का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्रिएट किया है। यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स हैं 1 से लेकर के 8 तक, आप देख सकते हैं। अब इन कार्ड्स को मैं शफल कर दूंगा।
आप देख सकते हैं सारे कार्ड शफल हो चुके हैं। इसको जोड़ने के लिए आदमी इसको खोल के देखेगा, मगर बाइनरी कोडिंग की मदद से हम इसे एक बार में 3 बार में जोड़ सकते हैं। हमें बाइनरी कोडिंग के लिए सबसे पहले छेद में इस टूथपिक के नोक को घुसाना है एंड 4 कार्ड नीचे रहेंगे एंड बाकी 4 कार्ड्स ऊपर आ जाएंगे हमारे साथ। सेकेंड कोडिंग में भी हमें वही करना है एंड यहाँ पे देखिए 4 कार्ड नीचे हैं एंड बचे 4 कार्ड्स ऊपर आ गए। थर्ड टाइम पे ये इसे पूरा अरेंज कर देगा। थर्ड टाइम में ये इसे पूरा असेंबल कर देगा एंड आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस चीज़ से हम बाइनरी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ये क्या चीज़ बनाया हुआ है सर? हम सुनते हैं कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ये हम पढ़ते आए बचपन से। इसी चीज़ का हमने रिप्रेजेंटेशन यहाँ बनाया है। यहाँ पे हो ये रहा है, देखिए आप ये हेडफोन्स की तरह आप अपने दोनों कान में पहन सकते हैं एंड आप नोटिस करेंगे जब इस चम्मच को हम दूसरे चम्मच से मारेंगे तो ध्वनि बहुत धीमी होगी, मगर जब आप लगा के देखेंगे तब इसकी ध्वनि बहुत तेज होगी। आप एक बार करके देखिए। ये बचपन में हम लोगों ने भी किया हुआ है कि एक माचिस का जो बॉक्स रहता है उससे रस्सी से जी 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 ऐसा कान में लगा के दूसरा बोलता था। तो देखिए जी जी IIT गांधीनगर गए थे, सरकार की तरफ से 50 शिक्षकों को भेजा गया था और वहाँ पे ये पूरा खिलौना शास्त्र मतलब एक पूरी लैब है जहाँ पर इसी पर काम किया जाता है। वहाँ से हम ट्रेनिंग लेकर आए हैं और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे जाए। नहीं, बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो साइंस के प्रति, मैथ्स के प्रति कम हो रही है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए जैसे बाइनरी कोडिंग आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो तो हवा में 0 1 से कैसे हो जाएगा सारा। लेकिन हम उंगलियों में अगर जैसे देखें तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, लेकिन ये 3 नहीं होता है बाइनरी कोडिंग में। बाइनरी कोडिंग में 3 ये होती है, 0 और 1, मतलब 1 में ही पूरा हम सिर्फ उंगलियों में 1024 तक गिनती कर सकते हैं। दैट इज द बाइनरी कोडिंग। तो उसी को यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू इजी तरीके से सिखाने की कोशिश, ये सारी चीजें जो देख रहे हैं आप उसी तर्ज पर आधारित है। साथ में ये हमारे सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी कोशिश चल रही है पिछले 10 सालों से, चर्चा पत्र, जिसमें हमारे जैसे शिक्षक जो कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं उनके बारे में छापा जाता है और ये हमारे समग्र शिक्षा में सुदेश सर हैं, वो इसका काम करते हैं। तो ये सरकार की तरफ से भी हमें बहुत सहायता मिल रही है। और ये सबमरीन है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये सबमरीन का जो प्रिंसिपल है उसके आधार पे ये काम करता है। ये देखिए जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये सबमरीन नीचे चली जाती है, उसके बाद जैसे ही हम प्रेशर रिलीज करते हैं ये फिर ऊपर। तो इंडियन सबमरीन जितने भी बने हुए हैं इसी तर्ज पे, इसको कार्टेशियन प्रिंसिपल बोलते हैं, उसके आधार पे ये बना हुआ है। तो मतलब हर बड़ी चीज को जिसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से छोटी छोटी चीजों से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसी का एक छोटा सा नमूना हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। धन्यवाद। तो देखिए बिल्कुल यहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, साइंस मैथ्स से और जोड़ने के लिए तरह तरह से प्रयास किया जाए। आप लोगों के द्वारा कौन सी प्रदर्शनी लगाई गई है? ये वाला संबलपुरी आर्ट गाना बना। संबलपुरी आर्ट में क्या है? ये साड़ी है, रुमाल है और लुंगी है, टावल है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ बच्चों के द्वारा बहुत तरह से यहाँ आर्ट्स के लगाए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये प्रदर्शनी जो है यहाँ लगाई गई है। बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए तरह तरह से यहाँ शासन जो है अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। लगातार बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है, साइंस की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान जो युग है वो टेक्नोलॉजी का है, तो तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए तरह तरह से यहाँ प्रयास किए। देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से यहाँ रंगोली बनाया गया है। परीक्षा का तनाव छोड़े, आत्मविश्वास से मुकाबला करें, ये यहाँ टैग लिखा हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये रंगोली जो बनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं और शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कुछ बच्चे जो हैं परीक्षा पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शासन जो है अपने स्तर पर बेहतर एक प्रयास कर रही है बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए। लगातार उनका ये प्रयास है कि बच्चों का जो रुझान है पढ़ाई पर बरकरार रहे, बना रहे, और साथ ही तकनीकी शिक्षा से उन्हें जोड़ने के लिए तरह तरह से नए नए तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ राजकुमार मधुकर, रायपुर।